नेपाल की राजधानी काठमांडू में कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। 20 दिसंबर को केपी शर्मा ओली की सिफारिश के बाद वहां की संसद भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां के अलग अलग दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए ओली के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। उनके समर्थन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग राष्ट्रीय युवा संघ की तरफ से राजधानी काठमांडू की सड़कों पर एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें शहर की सड़कें मोटरसाइकिलों से पटी दिखाई दी। हर तरफ सिर्फ बाइक पर सवार लोग हाथों में झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते नजर आए। रैली में कुछ गाड़ियां भी शामिल हुई, जिन पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बड़े बड़े कटआउट रखे गए थे। पीएम ओली के समर्थन में निकाली गई ये बाइक रैली शहर के कई इलाकों से गुजरी, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। रैली में शामिल लोगों ने वहां की संसद भंग करने और अप्रैल मई में चुनाव करवाने की सरकार की सिफारिश का स्वागत किया। डिसिजन लिनुभयो, हामी त्यसको समर्थनमा मध्यवर्ती निर्वाचन वैशाख 17 र 27 को चाहिँ सफल हुनुपर्छ भनेर। इस बाइक रैली के आगे आगे पुलिस की कुछ गाड़ियां चलती रहीं, ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर फौरन काबू पाया जा सके। मध्य प्रदेश के खंडवा में दवा की एक दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना से उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर लोग घबरा गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही खुद उसे बुझाने में जुट गए। उस दुकान के आसपास कई और दुकानें भी थी, जिनमें आग के फैलने का खतरा था। लिहाजा लोगों ने उस पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी देर में दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। इस कार्रवाई में कुछ घंटों का वक्त लग गया। हालांकि तब तक दवा की ये दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, तालियां बजाकर, गीत गाकर सेना की ज्यादती का विरोध किया। और म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगोन में लगातार दूसरे दिन सेना को आईना दिखाने के लिए यही तरीका अपनाया गया। सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों की बालकनी में आ गए और बर्तन बजाने लगे। वहीं कुछ तो सड़क पर खड़े होकर मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से रोशनी करने लगे। सड़क से गुजरती गाड़ियां भी तेज तेज हॉर्न बजाकर तख्ता पलट का विरोध करती नजर आईं। वहीं म्यांमार की राजधानी में कुछ स्वास्थ्यकर्मी गीत गाकर सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। लोग न चीखे, न चिल्लाए, न उन्होंने तोड़फोड़ की और न ही मारपीट, मगर फिर भी उनके प्रदर्शन की गूंज ने दूर दूर तक उनकी आवाज पहुंचा दी। लेकिन म्यांमार के लोग भले ही वहां सेना के